बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपके घर में फरिश्ते दाखिल ही ना हों तो क्या होगा? वो फरिश्ते जो रहमत लाते हैं, दुआएं करते हैं और सुकून नाजिल करते हैं। ज़रा रुकिए, ये कोई फिल्मी बात नहीं, ये कुरान और हदीस से साबित एक संजीदा हकीकत है। सोचिए, आप नमाज पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन अगर आपका घर ही ऐसा हो जहां फरिश्ते आना पसंद ना करें, तो फिर कसूर शायद किस्मत का नहीं बल्कि हमारी कुछ रोजमर्रा आदतों का हो सकता है। आज की ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी नुक्ता वो है जो 90% लोग जानते ही नहीं, और वही नुक्ता अक्सर घरों से बरकत को खामोशी से निकाल देता है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि फरिश्ते नूर से बने हैं और वो पाकीज़गी, सफाई और इताअत को पसंद करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता हो या तस्वीर हो। सही बुखारी, सही मुस्लिम। ये हदीस चौंका देती है, लेकिन सवाल यह है क्यों? आज के घरों में क्या आम है? दीवारों पर जानदारों की तस्वीर, डेकोरेशन के नाम पर मुजस्समे। हम कहते हैं बस सजावट है, नीयत तो साफ है। लेकिन फरिश्ते नीयत नहीं, अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हैं। तस्वीरें इस दौर की एक नॉर्मल चीज बन चुकी हैं, लेकिन रूहानी दुनिया में ये अब भी नापसंदीदा हैं। वैसे एक बात बताएं, अगर आप फरिश्ते होते तो आप किस घर में जाना पसंद करते? एलईडी लाइट्स वाले या जिक्र वाले? फरिश्ते तहारत को पसंद करते हैं। घर में मुसलसल नापाकी, नमाजों में सुस्ती, जिक्र से दूरी, ये सब मिलकर घर के माहौल को रूहानी तौर पर भारी बना देते हैं। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह पाकीज़ा लोगों को पसंद करता है। सूरतुल बकरा। जहां पाकीज़गी नहीं, वहां नूर ठहरता नहीं। और याद रखिए, जहां फरिश्ते नहीं आते, वहां वसवसे आसानी से दाखिल होते हैं। ये वो जगह है जहां शैतान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन असल बात अभी बाकी है, वो वजह जो घरों को अंदर से खोखला कर देती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें एक वाज़ेह उसूल देती हैं। फरिश्ते वहां रहते हैं जहां हया हो। घर में बेहयाई वाला मवाद, गंदी गुफ्तगू, फहश मजाक, ये सब क्या करते हैं? फरिश्तों को दूर और शैतान को करीब कर देते हैं। हम कहते हैं बस रिलैक्सेशन है, लेकिन क्या हमारी रूह भी इसी को रिलैक्सेशन समझती है? हदीस में कुत्ते का जिक्र खास हिकमत के साथ आया है। उलमा कहते हैं, जरूरत के तहत रखे गए कुत्ते जैसे हिफाजत या शिकार अलग हुक्म रखते हैं, लेकिन शौक, फैशन या महज नक्ल में रखे गए कुत्ते रूहानी नुकसान का बायस बन सकते हैं। ये बात कम लोग जानते हैं, लेकिन रिज़्क की तंगी और दिल की बेसकूनी अक्सर यहीं से शुरू होती है। अब सवाल ये नहीं कि फरिश्ते किन घरों में नहीं आते, असल सवाल ये है कि हम अपने घर को फरिश्तों के काबिल कैसे बनाएं। हल बहुत मुश्किल नहीं। जानदारों की गैर जरूरी तस्वीर हटाएं, घर में नमाज और जिक्र को जिंदा करें, सफाई और तहारत का एहतमाम करें, बेहयाई को नॉर्मल समझना छोड़ दें, कुरान की तिलावत को रोजमर्रा का हिस्सा बनाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वहां फरिश्ते आते हैं और शैतान भाग जाता है। मुस्नद अहमद। ये कोई जज्बाती बात नहीं, ये रूहानी कानून है। सोचिए, आज रात जब आप सोने जाएंगे तो आपके घर में फरिश्ते होंगे या वसवसे? फैसला आपका है। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। शायद किसी एक घर में आज ही फरिश्तों की वापसी हो जाए। अल्लाह हमें ऐसा घर अता फरमाए जहां रहमत ठहरे, फरिश्ते आएं और दिल सुकून पाएं। आमीन।